हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमेटेड मूवी शटल। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कुंग फू पांडा सीरीज। इस मूवी में टाइग्रेस के कैरेक्टर की आवाज एंजेलिना जॉली और मंकी के कैरेक्टर की आवाज जैकी चैन ने दी है। इस मूवी को IMDb पर 7.6 स्टार मिले हैं। एनिमेशन की दुनिया में जितनी भी मूवीज कुंग फू पर बनी है उसमें सबसे बेस्ट ये मूवी फ्रेंचाइजी है। कुंग फू पांडा का फर्स्ट पार्ट 2008 में रिलीज हुआ था। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक पैंडा को दिखाया जाता है जो सपना देख रहा होता है कि वो चाइना का सबसे बेहतरीन कुंफू योद्धा है और उसके सामने चाइना के सबसे खतरनाक कुंफू योद्धा जाबाज 5 भी सर झुकाते हैं। तभी पू की नींद खुलती है। पू का बचपन से ही सपना था कि वो कुंफू योद्धा बने, मगर उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। पू अपने फादर मिस्टर पिंक के साथ ढाबे में नूडल्स बनाया करता था। अब सीन शिफ्ट होता है मास्टर शिफू पर, जो जाबाज 5 को कुंफू ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। जाबाज 5 लोगों की एक टीम होती है जिसमें टाइग्रेस, मेंटिस, वाइप्रेस, क्रेन और मंकी शामिल होते हैं। ये चाइना के सबसे बेहतरीन कुंफू योद्धा होते हैं। मास्टर शिफू को मास्टर ओगवे अपने पास बुलवाते हैं। शिफू के आने पर ओगवे उन्हें बताते हैं कि टाइलन जल्द ही जेल से आजाद होने वाला है और वो हम पर हमला करेगा। ये सुनकर शिफू बहुत डर जाते हैं और वो अपने खबरी चैंग को टाइलन की जेल की सुरक्षा बढ़वाने का संदेश देकर भेजते हैं। मास्टर ओगवे शिफू से कहते हैं कि अब समय आ गया है कि हम अपना नया ड्रैगन योद्धा ढूंढें, जिस पे मास्टर शिफू पूरी घाटी में ड्रैगन योद्धा चुनाव का ऐलान करवा देते हैं। ये खबर पू तक भी पहुंचती है और वो ड्रैगन योद्धा को देखने के लिए तुरंत जेल महल की तरफ रवाना होता है, मगर उसके फादर उसे नूडल्स कार्ड दे देते हैं ताकि वो वहां जाके नूडल्स बेच सके और ढेर सारे पैसे कमा सके। मगर जेल महल बहुत ऊंची पहाड़ी पे होता है, जहां पहुंचने के लिए पू को कई सारी सीढ़ियां चढ़नी होती है। मगर अपने मोटे और थुलथुले बदन के कारण पू कुछ ही सीढ़ियां चढ़ के थक जाता है, इसीलिए वो ठेले को वहीं छोड़कर ऊपर जाने लगता है। वो जब तक ऊपर पहुंचता है, महल का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर जाबाज 5 अपने शानदार कुंफू का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जिसे देखने के लिए पू बहुत एक्साइटेड होता है। पू कई कोशिशें करता है ताकि वो अंदर जा सके, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। तब वो आखिरकार पटाखों की एक चेयर बना के उस पे बैठ जाता है और वो उसे जला देता है और उड़ता हुआ मैदान में जा गिरता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो मास्टर ओगवे की उंगली पू की तरफ होती है। पू को ये सब बिल्कुल सपना लग रहा होता है, मगर ओगवे ने सारे बड़े बड़े योद्धा को छोड़कर पू को ड्रैगन योद्धा चुन लिया था। ओगवे के इस डिसीजन पर सभी बहुत हैरान रह जाते हैं, मगर घाटी के लोग अपने नए ड्रैगन योद्धा को पाकर बहुत खुश होते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। ओगवे शिफू से कहता है, ड्रैगन योद्धा घाटी के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी शांति लेकर आएगा। पू के ड्रैगन योद्धा चुने जाने के बाद जाबाज 5 शिफू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मास्टर, हमने आपको निराश किया। जिस पे मास्टर शिफू कहते हैं कि अगर कल तक पांडा नहीं गया तो समझ लेना कि मैंने तुम्हें निराश किया। अब सीन टाइलन की जेल पे शिफ्ट होता है, जहां चैंग मास्टर शिफू का संदेश जेल के चीफ को देता है, जिस पे चीफ चैंग को जेल की कड़ी सुरक्षा दिखाते हुए टाइलन के पास ले जाता है। साथ ही चीफ टाइलन की पूंछ पर पैर रख के उसे बताता है कि ओगवे ने नया ड्रैगन योद्धा चुन लिया है। चैंग और चीफ वहां से चले जाते हैं। चैंग का एक पंख गलती से टाइलन के हाथ लग जाता है। उधर दूसरी तरफ पू को घाटी के लोग योद्धा के पवित्र कमरे में लेके जाते हैं, जहां अब तक के सारे जाबाज योद्धाओं के सारे हथियार रखे हुए होते हैं। पू सब हथियार को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में उससे वहां रखा एक पॉट भी टूट जाता है। तभी वहां मास्टर शिफू आ जाते हैं, जो पू की बहुत बेइज्जती करते हैं। साथ ही वो उसे ड्रैगन पुलिंदे के बारे में भी बताते हैं, जिसमें कुंफू की असीम शक्तियों का राज छुपा हुआ होता है, जो सिर्फ ड्रैगन योद्धा को दिया जाता था।
ड्रैगन पुलिंदा पढ़ने वाले योद्धा को हराना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। पू अपनी बेइज्जती सुनने के बाद शिफू पर भड़कने लगता है, मगर तभी शिफू पू की उंगली पकड़ लेते हैं, जो मूशी उंगलियों की पकड़ होती है, जिस पे पू बहुत ही डर जाता है। तब शिफू पू को योद्धाओं की ट्रेनिंग वाले रूम में लेके जाते हैं, जहां मास्टर शिफू पू को कुंफू दिखाने के लिए कहते हैं, मगर पू को बिल्कुल भी कुंफू नहीं आता। इसीलिए वो बच्चों को सिखाए जाने वाले डमी पर पंच करता है और बाउंस बैक होके डमी उस पे ही अटैक करती है, जिससे वो ट्रेनिंग के फील्ड में जा गिरता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। रात में सब सोने के लिए अपने कमरे की तरफ जाते हुए पू का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिसे पू सुन लेता है और बहुत ही दुखी होता है। पू अपना कमरा ढूंढते हुए गलती से क्रेन के रूम में चला जाता है। वो क्रेन की बहुत तारीफ करता है, साथ ही वो उसे बताता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, मगर क्रेन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बिना उसे उसके रूम से जाने के लिए कहता है। वो दुखी मन से वहां से जाने लगता है। तभी टाइग्रेस उसे मिलती है और वो भी उसका मजाक उड़ाकर उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, तुम जैसे लूजर यहाँ रहने लायक नहीं है और तुम में अगर थोड़ी भी इज्जत बाकी है तो तुम सुबह तक यहाँ से चले जाओगे। वो दुखी होके आड़ू के पेड़ के पास चला जाता है, जहाँ उगवे आते हैं। उगवे पू को आड़ू खाता देख उसे कहते हैं कि जब तुम दुखी होते हो तब तुम खाना खाते हो, आखिर तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। जिसपे पू उन्हें बताता है कि सब उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और उसे नहीं लगता कि वो एक ड्रैगन योद्धा है। जिसपे उगवे उसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भविष्य की चिंता किए बिना अपने आज पे ध्यान देना चाहिए, तभी तुम एक महान योद्धा बन पाओगे। उधर टाइलन उस पंख की मदद से अपने कवच को खोल लेता है। तभी वहाँ का चीफ ये देख लेता है और अपने सैनिकों को उस पे हमला करने का आदेश देता है। सारे सैनिक उस पे हमला करते हैं, जिस पे गलती से एक तीर उसकी जंजीर पे लग जाता है, जिससे टाइलन खुद को आजाद कर लेता है। टाइलन बहुत ही तेजी से सबका सामना करते हुए ऊपर आने लगता है, मगर चीफ पहाड़ों को ब्लास्ट करवा देता है। मगर टाइलन बहुत ही जाबाज और खतरनाक योद्धा होता है, इसीलिए वो अकेले ही सबका सामना करते हुए पूरी फौज को हरा देता है और वो चैंग को पकड़ लेता है। वो चैंग से कहता है कि जाके शिफू से कह दो कि मैं घर आ रहा हूँ और मैं अपना बदला लेके रहूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग पू को उठाने मास्टर शिफू जाते हैं, मगर पू अपने रूम में नहीं होता। ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। सबको लगता है कि पू वापस चला गया। अब सब प्रैक्टिस करने टेम्पल में जाते हैं, जहाँ पू पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये देख के शिफू के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता, इसीलिए वो पू को जाबाज 5 से लड़वाते हैं। पू को कुंफू बिल्कुल नहीं आता था, इसीलिए वो जाबाज 5 से पूरी तरह से हार जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और फिर पूरी ताकत से सबका सामना करने लगता है। ये देख के मास्टर शिफू खुद उससे मुकाबला करते हैं। वो उसकी खूब जम के धुलाई करते हैं और उसे उठा के सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं, मगर पू फिर भी एक बार वापस आ जाता है। पू बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसपे मैंटिस एंड वाइपर उसका इलाज करते हैं। वाइपर पू को बताती है कि मास्टर शिफू पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, वो पहले मुस्कुराया करते थे। मगर तभी वहाँ टाइग्रेस आ जाती और वो पू को बताती है कि शिफू का सबसे बड़ा दुश्मन टाइलन उनका ही शागिर्द हुआ करता था, जो उन्हें टेम्पल के बाहर मिला था। शिफू ने टाइलन को अपने बच्चे की तरह पाला था, उन्होंने ही उसे कुंफू में ट्रेन किया था। टाइलन बहुत ही जाबाज योद्धा बन पाया तो सिर्फ शिफू के कारण, मगर जब ड्रैगन योद्धा चुनने का टाइम आया तो मास्टर उगवे को टाइलन के मन का कालापन दिख गया, इसीलिए उन्होंने उसे ड्रैगन पुलिंदा नहीं दिया, जिसपे टाइलन बहुत ही ज्यादा भड़क गया और जबरदस्ती ड्रैगन पुलिंदे को लेना चाहा, जिसपे मास्टर उगवे ने उसे कैद कर लिया। अपने द्वारा ट्रेन के योद्धा से धोखा खाने के कारण मास्टर शिफू बहुत ही सख्त दिल हो गए। अब सीन शिफू पर शिफ्ट होता है, जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं,
तभी वहाँ पे चैंग आता है। वो शीफू को बताता है कि टायलन जेल से आज़ाद हो गया है और वो तेजी से यहाँ आ रहा है। ये सुन के शीफू घबराकर मास्टर उगवे के पास जाते हैं। सब सुनने के बाद उगवे शीफू से कहते हैं कि टायलन को केवल ड्रैगन योद्धा ही रोक सकता है। तुम्हें पू पर विश्वास करना होगा और उसे कुंफू सिखाना होगा। ये बोलकर उगवे शीफू को अपनी छड़ी दे देते हैं और हमेशा के लिए उस दुनिया से चले जाते हैं। उधर पू सबको नूडल्स बना के खिला रहा होता है। सब साथ में अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। पू मास्टर शीफू की नकल उतारने लगता है। तभी वहाँ मास्टर शीफू आ जाते हैं और वो सबको बताते हैं कि टायलन जल्दी यहाँ आने वाला है। साथ ही वो मास्टर उगवे के बारे में भी सबको बताते हैं। ये सुनकर सब बहुत दुखी हो जाते हैं। शीफू कहते हैं कि अगर टायलन को कोई हरा सकता है तो वो है ड्रैगन योद्धा पू। ये सुनकर पू डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। शीफू पू को रोकते हैं और उससे खुद पर विश्वास करने के लिए कहते हैं, जिसपे पू कहता है कि आप इतने दिनों से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, मगर शीफू उससे कहता है मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा। दोनों में बहुत बहस होती है। ये सब टाइग्रेस ऊपर से देख रही होती है, जिसपे वो खुद ही टायलन का सामना करने चली जाती है। बाकी योद्धा टाइग्रेस का पीछा करते हुए आते हैं और वो भी टायलन से लड़ने में उसका साथ देने का फैसला करते हैं। उधर शीफू आड़ू के पेड़ के नीचे विचार में डूबा हुआ था। तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। जब वो किचन में पहुंचते हैं तो उन्हें पूरे किचन का सामान टूटा फूटा मिलता है और वहाँ पू खा रहा होता है। ये देख के शीफू पू से कहते हैं कि मंकी अपने बिस्किट सबसे ऊपर के डब्बे में रखता है और वो जाने का नाटक करते हैं। शीफू चले गए हैं ये सोच ऊपर शेल्फ से बिस्किट निकाल के खाने लगता है। शीफू पू को ऊपर चढ़ा देख समझ जाते हैं कि उगवे की बातों में कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। वो पू से कहते हैं कि तुम खुद को देखो, तुम कैसे इतने ऊपर चढ़ गए। जिसपे पू कहता है ये सब मुझे नहीं मालूम, मुझे बस बिस्किट खाने थे। अब शीफू पू को अपने साथ कुंफू का जहाँ जन्म हुआ था वहाँ ले जाते हैं। शीफू समझ गए थे कि पू को अलग तरीके से सिखाना पड़ेगा, इसीलिए वो उसे खाने का लालच देते हैं। खाने के चक्कर में पू बहुत ही जल्दी कुंफू सीख जाता है और उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, जिसपे शीफू उसे पूरा बाउल भर के डम्पलिंग खाने के लिए देते हैं। मगर जैसे ही पू खाने की कोशिश करता है वो एक एक करके सारे डम्पलिंग खा जाते हैं। अब लास्ट डम्पलिंग बचा होता है, जिसे खाने के लिए पू कुछ भी कर सकता था। इसीलिए अब दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। आखिरकार पू शीफू को हरा देता है। अब सीन जावाज 5 पर शिफ्ट होता है, जो टायलन से लड़ने ब्रिज तक जा पहुंचते हैं। सब ब्रिज की रस्सियां काटने लगते हैं ताकि टायलन को गिरा के मार दिया जाए, मगर टायलन उनकी तरफ तेजी से आने लगता है, जिसपे टाइग्रेस उससे लड़ने आगे बढ़ती है। टायलन टाइग्रेस से लड़के समझ जाता है कि वो ड्रैगन योद्धा नहीं है। तभी मंकी के मुंह से ड्रैगन योद्धा पू का नाम निकल जाता है, जिसपे टायलन को पू के बारे में मालूम चल जाता है। टायलन टाइग्रेस पे भारी पड़ने लगता है, इसीलिए सब उससे लड़ने आ जाते हैं, जिसपे टाइग्रेस ब्रिज से नीचे गिरने लगती है। तब क्रेन उसे बचा लेता है। इतने कमाल के योद्धा होने के बाद भी सब टायलन के सामने फीके पड़ जाते हैं। क्रेन सबको लेके टेम्पल में आता है। सब बिल्कुल ही अकड़े होते हैं। मास्टर शीफू सबको ठीक करते हैं और समझ जाते हैं ड्रैगन योद्धा ही टायलन को हरा सकता है, जिसके लिए पू को ड्रैगन पुलिंदा पढ़कर असीम शक्तियां हासिल करने की जरूरत थी। शीफू पू को पुलिंदा देते हैं। जब वो पुलिंदे को खोलता है तो वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पुलिंदा बिल्कुल ही खाली होता है। शीफू भी पुलिंदे को खाली देख के हैरान रह जाते हैं और वो सबसे कहते हैं कि तुम सब मिलकर घाटी को खाली करवाओ। साथ ही कोई भी ड्रैगन योद्धा ना होने की हालत में शीफू खुद ही टायलन से लड़ने का फैसला करते हैं। जाबाज 5 मिलकर पूरी घाटी को खाली करवाते हैं। पू उदास मन से अपने घर वापस जाता है। पू के फादर उसे उदास देखकर राज की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि अब तक वो सबको अपने खाने के जिस सीक्रेट रेसिपी के बारे में कहते हैं
वैसी कोई सीक्रेट रेसिपी है ही नहीं। जिस पे पू उस पुलिंदे को दोबारा खोलकर देखता है और वो समझ जाता है कि वो पुलिंदा खुद पर विश्वास करना सिखाता है। उधर शिफू टायलन से अकेले ही फाइट करने लगते हैं। इतने दिनों तक जेल में रहने के कारण टायलन अपने अंदर का सारा गुस्सा शिफू पर निकालने लगता है। शिफू भी टायलन के सामने कमजोर पड़ने लगते हैं, जिस पे टायलन मास्टर ओक्वे की छड़ी को तोड़ देता है। दोनों में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, मगर बढ़ती हुई उम्र के कारण शिफू टायलन से हारने लगते हैं। टायलन शिफू को पटक के उससे ड्रैगन पुलिंदे के बारे में पूछता है और ड्रैगन पुलिंदे को वहां ना पाके वो शिफू को मारने ही वाला होता है। तभी वहां पू आ जाता है। पू को देखकर टायलन को यकीन ही नहीं होता कि वो मोटा पांडा एक ड्रैगन योद्धा है, मगर जब पू ड्रैगन पुलिंदे को दिखाता है तो टायलन उसे लेने के लिए पू पर झपट पड़ता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों फाइट करते हुए घाटी तक जा पहुंचते हैं। टायलन पू को बहुत मारता है, मगर पू भी टायलन का डट के मुकाबला करता है। आखिरकार टायलन ड्रैगन पुलिंदे को हासिल कर ही लेता है, मगर पुलिंदे को खाली देख के टायलन को भी कुछ समझ नहीं आता, जिसपे पू जोर जोर से हंसने लगता है। टायलन उसे खूब मारता है, जिसका पू के थुलथुले बदन पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद पू उठकर टायलन का सामना करता है और उसे मूशी उंगलियों की पकड़ दिखाता है, जिसपे टायलन हैरान रह जाता है। वो पू से कहता है कि मास्टर शिफू ने तुम्हें ये भी सिखा दिया, जिसपे पू कहता है नहीं, ये मैंने खुद सीख लिया। और वो अपनी उंगली दबाता है, जिसपे पूरी घाटी में धमाका होता है और टायलन मारा जाता है। टायलन के मारे जाने से सारे घाटी के लोग खुशियां मनाने लगते हैं और जाबाज 5 भी पू के सामने सर झुकाते हैं। तभी पू को शिफू की याद आती है और वो दौड़ता हुआ टेम्पल के पास जाता है। पू को लगता है कि शिफू टायलन के हमले से मारे गए, मगर शिफू जिंदा होते हैं। वो कहते हैं मैं तो बस आराम कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आशा करती हूँ आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस मूवी का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। फिर मिलते हैं इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।